Assalamu alaikum, my dear curious fellows. This is Major Nasir Hadashima from Broadsheet Marketing. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो चलिए जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन से ही रिलेटेड है। बट आज का जो टॉपिक है वो यूएसए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है कि इन केस अगर आप अपना अमेजोन का काम यूएसए में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं एक बहुत डिटेल लेक्चर कर चुका हूँ, और इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी पेपर वर्क रिक्वायरमेंट समझने की ज़रूरत है तो आप हमारे प्रीवियस वीलॉग में जाके उसको देख सकते हैं। और उसके अंदर मैंने कमोबेश तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होती है पाकिस्तान में उसको कवर किया हुआ है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप अमेजोन यूएसए में काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि पाकिस्तान में आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि यूएसए में रिक्वायर्ड होते हैं। और जब आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, पाकिस्तानी डिटेल्स भी और यूएसए डिटेल्स भी, तो उसके बाद आप दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके अमेजोन पे जाएंगे और अमेजोन पे आप अपने पाकिस्तानी डिटेल के साथ अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है यूएसए के अंदर वो एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। यूएसए के अंदर एक एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये एड्रेस जो है वो आपकी वेरिफिकेशन के काम आता है। और जब आप अमेजोन पे रजिस्टर होते हैं या यूएसए के अंदर अपना अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक और कुछ आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और कुछ अमेजोन की तरफ से भेजे गए डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होते हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स के रिसीव होने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है और तभी आप अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एड्रेस का जो रोल है यहाँ पे, जो एक पता आपको चाहिए होता है, वो यही होता है कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने रिसीव करने होते हैं। तो इन केस अगर आपके कोई रिलेटिव्स यूएसए में रह रहे हैं या दोस्त हैं तो आप उनसे ये एड्रेस बारो कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास एड्रेस की कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एक वर्चुअल एड्रेस भी हायर कर सकते हैं। एक साल के लिए आप कुछ पेमेंट करके आप अपना वर्चुअल एड्रेस हायर कर सकते हैं और उस एड्रेस को यूज करते हुए आप ये तमाम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इसमें कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंपनी तमाम तरह की एड्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर यूएसए के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो हम आपको वो हेल्प करने में मदद देंगे और आपको एड्रेस एक्वायर करके देंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे यूएसए में काम करने के लिए वो एक क्रिएशन ऑफ कंपनी है, जिसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं, एलएलसी कहते हैं। तो यूएसए के अंदर आपने एक एलएलसी की क्रिएशन करनी होती है। ये एलएलसी की क्रिएशन जो है वो एक स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, जिसकी मजीद डिटेल आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के कुछ पेपर वर्क जमा करवाने होते हैं। रिकमेंडेड तो यही है कि ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए ये जरूरी है कि फर्स्ट टाइम चूंकि आपका इतना नॉलेज नहीं होता और आपको चीज़ों का इतना पता नहीं होता, तो यकीनन आपको किसी एक्सपर्ट बंदे की जरूरत होती है ताकि आपके बिहाफ पे वो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। तो जब आपकी एलएलसी की क्रिएशन हो जाती है तो उसके बाद आपको एक यूएसए के अंदर बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत होती है। इस बैंक अकाउंट को यूज करते हुए आप अपनी जो अमेजोन के साथ चार्जेस होंगे जो या जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगी वो रिसीव करेंगे या उनको सेंड करेंगे। इसके अंदर आपको याद रखना है कि यूएसए अकाउंट के अंदर आपको दो तरह के बैंक अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। एक आपका पर्सनल अकाउंट होगा और एक आपका बिजनेस अकाउंट होगा। तो इन दोनों बिजनेस और पर्सनल अकाउंट को ऑपरेट करते हुए आप मुख्तलिफ तरह की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं वो यूज कर पाएंगे अपनी कंपनी से अमेजोन के ऊपर और अमेजोन से अपनी कंपनी के लिए वापसी के लिए। तो जो हम इसको चार्ज मेथड और पेमेंट मेथड कहते हैं, बट इसकी डिटेल जो है मैं अगले किसी लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसी के अंदर रहते हैं, ताकि आपको मिक्सअप ना हो जाए चीज़ें। अगली जो हमारी रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट के बाद वो होता है टैक्स के मुतालिक। यूएसए के अंदर जो टैक्स का सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट जो है यूएसए के अंदर वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी कंपनी जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है या जिस स्टेट का एड्रेस आप यूज कर रहे हैं उसी के मुताबिक आपको टैक्स पे करना है। हाल तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिस्टम है और इस लेक्चर में तो शायद मैं इसको डिटेल कवर ना कर पाऊँ, बट यूएसए और यूके टैक्स के मुतालिक हम एक अलग से लेक्चर करेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि यूएसए के टैक्स के अंदर आप किस तरह से काम कर सकते हैं और कौन सी स्टेट आपके काम के लिए सबसे बेहतर रहेगी। उसके बाद जब ये सारी चीजें आप बनवा लेते हैं तो यूएसए के अंदर हमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम रीसेलर सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि वो स्टेट आपको इशू करती है जहां पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये रीसेलर सर्टिफिकेट जो जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा,
یہ سرٹیفکیٹ بیسیکلی آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ بلک میں چیزیں بائی کر کے ری سیل کر سکتے ہیں. اسی لیے سرٹیفکیٹ کا نام ری سیلر سرٹیفکیٹ ہے. اور ری سیلر سرٹیفکیٹ ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ کے کمپنی کے بہاف کے اوپر آپ کو ایک ری سیلر سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. اور اس سرٹیفکیٹ کے ہونے کے بعد آپ امیزون کے اوپر اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں. تو ان کیس اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی سپورٹ سروسز ریکوائرڈ ہیں یو ایس اے کے اندر، جس کے اندر آپ کی کمپنی کریشن ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، ایڈریس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکس کے ایشوز ہیں اور ری سیلر سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو آپ ہماری کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری کمپنی یہ تمام سپورٹ اور سروسز آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. اور ان کیس اگر کوئی ایسی کیوری ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہ رہے ہیں، تو بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی ہم جلد از جلد آپ کے اس مسئلے کو حل کر پائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ایک رہ گئی ہے وہ ہے ایک ویب سائٹ کی ریکوائرمنٹ. جب آپ یہ ساری چیزیں بنا لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ویب سائٹ کا ہونا یو ایس اے کی ڈومین کے اوپر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے سم کا ہونا. ایک فزیکلی سم یا ورچوئل سم کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جو روٹین میں آپ نے کارسپونڈنس کرنی ہے اپنے یو ایس اے میں کلائنٹس کے ساتھ یا سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ، وہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے آپ کر سکیں. تو ان کیس اگر آپ کو ویب سائٹ ڈیولپ کروانی ہے یا یو ایس اے کی سم کی ریکوائرمنٹ ہے، تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو یہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے. اب سب سے آخری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کے بننے کے بعد آپ امیزون کے اوپر جاتے ہیں. لیٹ سے آپ سب سے پہلے اپنی ایل ایل سی کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بینک اکاؤنٹس کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ٹیکس کے ایشوز ریزالو کرتے ہیں اور ری سیلر سرٹیفکیٹ اٹھاتے ہیں. یہ نمبر وغیرہ لے کے آپ امیزون کے اوپر جائیں گے اور امیزون پہ اپنے ان تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ، جو کہ کچھ پاکستانی ہوں گے اور کچھ یو ایس اے کے ڈاکومنٹس ہوں گے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے. جب یہ دونوں سیٹ آف ڈاکومنٹس آپ امیزون پہ پرووائڈ کرتے ہیں تو امیزون آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ پاکستانی ڈیٹیل کے ساتھ امیزون یو ایس اے کے اندر اکاؤنٹ کھول لیں اور اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکیں. تو ان کیس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کے اندر آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے یا اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم آ رہا ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے، تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری کمپنی یہ تمام طرح کی سپورٹ اینڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہے یو ایس اے مارکیٹ کے اندر. اور اگر آپ کو کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں یا کچھ ایسی ضروریات ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کو جلد از جلد حل کر پائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پہ اگر آپ ان ٹچ رہنا چاہیں تو آپ ہمارے پاس میسج ڈراپ کر سکتے ہیں اور ہماری مارکیٹنگ ٹیم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لے گی. تو آئی ہوپ کہ آج جو یو ایس اے ڈاکومنٹیشن کا جو ٹاپک تھا وہ تقریباً کم و بیش میں نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ کور کر دیا ہے. بٹ اسٹل اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو یا کیوری ہو یا کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام ان کویشچنس کو آنسر کریں جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. امید کرتا ہوں کہ اگلے وی لاگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.